नमस्कार साथियों, तो मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार वंदे मातरम 2.0 में। तो आज के इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे रूल नंबर 11 से, यानी हम एसएससी एमटीएस और इंटेलिजेंस ब्यूरो की इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हैं इस टाइम पे। तो आज का हम रूल नंबर 11 यहाँ पे कवर करेंगे। तो आपने 10 के 10 रूल अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, वहाँ पर जाकर आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो रूल नंबर 11 आपको व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ मिल रहा होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि रूल नंबर 11 आपका क्या कहता है। तो जैसा कि कल के सेक्शन में हमने ईच का एक पार्ट डिस्कस किया था कि ईच के बाद अगर कोई नाउन है और वो एंड से जुड़े हुए हैं तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो आज हम फिर से 2-3 रूल ईच के पढ़ेंगे, ईच और एवरी के। तो पहला रूल कहता है आपका कि ईच का प्रयोग जो है, ईच का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। कहने का मतलब अगर ईच का यूज जो है कोई भी सेंटेंस है उसके सबसे पहले कर दिया गया है, यानी सब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पे, अगर वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है तब हम उसके साथ हेल्पिंग वर्ब जो लेंगे उसकी क्या लेंगे, तो सिंगुलर वर्ब हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। ये रूल आपका ये कहता है कि अगर ईच का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ आपका क्या सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। तो जैसे यहाँ पे ईच सबसे पहले आया था, यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो इसके बाद हम क्या सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे आगे अ पेन। तो ईच हैज़ अ पेन, यानी यहाँ पे कहने का मतलब सेंटेंस का भाव ये आ रहा है कि ईच हैज़ अ पेन, यानी सबके पास एक एक पेन है। तो सबके पास एक एक पेन है, तो कहने का मतलब ये हो गया। उसके बाद इसी का सेकेंड फॉर्म होता है कि प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन के बाद ईच का प्रयोग हो तो इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। अब पहले आप ये समझ लीजिए डिटेल्ड में, यानी यहाँ पे क्या था कि अगर ईच का यूज, जैसे मैंने कहा राम स्कूल जाता है, तो राम यहाँ पे काम कर रहा है कर्ता का, यानी राम सब्जेक्ट है यहाँ पे। तो वैसे ही ये सेंटेंस कह रहा है अपने वे में कि अगर ईच का यूज उसी राम की तरह सब्जेक्ट का काम कर रहा हो तब हम क्या करेंगे, उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। कहने का मतलब इस सेंटेंस का ये भाव था। उसके बाद जो दूसरे पॉइंट पे लिखा है कि प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन के बाद अगर ईच का यूज हुआ हो, प्लूरल नाउन ऐसे यहाँ पे कह सकते हो काऊ, तो काऊ आपका सिंगुलर नाउन हो गया, तो सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर वहीं पे प्लूरल नाउन कहा जा रहा है सेंटेंस में, सेकंड यहाँ पे जो लिखा हुआ है प्लूरल नाउन, तो अगर हम काउज ले लिया, हमने काउज कर लिया। उसके बाद आगे कह रहा है कि प्लूरल प्रोनाउन हुआ, जैसे देम हो गया, दे हो गया, या प्लूरल प्रोनाउन अगर होंगे तो उसका क्या होगा, यानी प्लूरल नाउन हो या प्लूरल प्रोनाउन हो। तो जैसे काउज हो गए, प्लूरल नाउन में ऐसा लग जाएगा, तो नाउन में ऐसा लग जाता है तो प्लूरल बन जाता है। तो प्लूरल नाउन हो चाहे प्लूरल प्रोनाउन हो, अगर उसके बाद ईच का यूज हुआ हो, कहने का मतलब यहाँ पे है, यहाँ पे ईच पहले नहीं आएगा, ईच आएगा प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन के बाद अगर ईच का यूज़ हुआ हो तब हम क्या करेंगे, इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। यहाँ पे सेंटेंस जैसे आप देख सकते हैं, वी आपका क्या है, तो यहाँ पे प्लूरल प्रोनाउन दिया गया है वी। अब वी के बाद ईच का यूज़ हुआ है तो यहाँ पे हमने यूज़ किया है प्लूरल वर्ब। तो वी ईच हैव अ पेन, यहाँ पे कहने का मतलब है कि वी यानी हम, वी आपका प्लूरल आपका नाउन हो, प्लूरल प्रोनाउन होता है, तो वी में आते हैं हम, यानी अगर 2-3 लोग साथ में बैठे रहते हैं तो कहते हैं हम, उसे हम कहा जाता है। तो हम में 2-3 लोग आ गए, तो यहाँ पे कह रहा है सेंटेंस कि वी ईच हैव अ पेन, यानी हम में से सारों के पास एक एक पेन है। तो वहाँ पे हम प्लूरल हो गए। तो पहला यहाँ पे जो सब्जेक्ट का काम क्या कर रहा है वो बी आपका प्लूरल प्रोनाउन है, यहाँ पे पी है प्लूरल प्रोनाउन। अब जो वर्ब आती है वो हमेशा सब्जेक्ट के मुताबिक आती है। अब सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल होगी। तो ये सेंटेंस आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद आगे है रूल नंबर 12 आपका क्या कहता है। तो रूल नंबर 12 कह रहा है कि ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, प्लस यहाँ पे लगा हुआ है अगर प्लूरल नाउन दिया गया है, यानी ईच ऑफ, आइदर ऑफ या नाइदर ऑफ होगा, उसके बाद कोई ना कोई प्लूरल नाउन यूज किया गया होगा, तो हम क्या करते हैं, तब हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आपको देख सकते हैं कि ईच ऑफ, यानी इसमें से हमने इसको ले लिया है। ईच ऑफ यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ईच ऑफ दीज 4 पेन्स, यानी उसके साथ प्लस में क्या रहेगा, यानी ईच ऑफ हो, आइदर ऑफ हो या नाइदर ऑफ हो, उसके साथ प्लस में प्लूरल आपका प्रोनाउन, यहाँ पे प्लूरल नाउन दिया जाएगा, प्लूरल नाउन दिया जाएगा। तो ईच ऑफ दीज 4 पेन्स, उसके बाद यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, इज रेड। अब यहाँ पे कह रहा है ईच ऑफ दीज 4 पेन्स, अब यहाँ पे ये इज
सब्जेक्ट के मुताबिक आएगा, इन सब के मुताबिक नहीं आएगा। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ईच के बाद किस चीज़ का यूज़ किया जा रहा है। तो ईच के बाद हम ऑफ का यूज़ कर रहे हैं, और ऑफ क्या होता है आपका एक प्रीपोजिशन होता है, और प्रीपोजिशन के बाद जब कोई चीज़ यूज़ होती है तो उसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस। वो आपका ऑब्जेक्टिव केस का काम करता है। और जैसा आपको ज्ञात होगा कि वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के मुताबिक आता है, तो ये तो सारा अब ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसके मुताबिक वर्ब नहीं आएगी, यानी इसके पहले वाले के मुताबिक आएगी। और प्रीपोजिशन के जो पहले होता है वो आपका होता है सब्जेक्टिव केस। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, ये आपका क्या होता है, नहीं प्रीपोजिशन के पहले अगर कोई चीज़ यूज़ की गई है तो वो सब्जेक्टिव केस मानी जाती है, और प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई चीज़ यूज़ की गई है तो वो ऑब्जेक्टिव केस होती है। अब आपका जो वर्ब आती है वो हमेशा सब्जेक्ट के मुताबिक आएगी, तो यहाँ पे ईच के मुताबिक हम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो आशा करता हूँ ये रूल नंबर आपका जो 12 है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो यहाँ पे जैसे ईच ऑफ की जगह आइदर ऑफ भी हो सकता है, और यहाँ पे नाइदर ऑफ भी हो सकता है। तो चाहे जो हो, यहाँ पे हमें यहाँ पे प्लूरल अगर एरर में पूछेगा तो यहाँ पे सिंगुलर नाउन दे देगा, तो हमें प्लूरल प्रोनाउन से करना पड़ेगा। और यहाँ पे ये इन तीनों में से कोई सा भी यूज हो सकता है, लेकिन वर्ब हम किसका यूज़ करेंगे? वर्ब में हमेशा हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। उसके बाद आते हैं रूल नंबर 13 पे। तो रूल नंबर आपका 13 क्या कहता है कि ईच, आइदर, एवरी, नाइदर प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन। इसका मतलब क्या हो गया? एस से सिंगुलर हो गया, सी से काउंटेबल, एन से नाउन हो गया। तो यहाँ पे क्या था? यहाँ पे ईच ऑफ था, आइदर ऑफ था, नाइदर ऑफ था। बस यहाँ से हमने क्या ऑफ हटा दिया है, सब में से ऑफ हटा दिया है, और वही आपका लिखा है। ईच लिखा हुआ है, आइदर लिखा हुआ है, एवरी लिखा हुआ है, नाइदर लिखा हुआ है। इसके साथ अगर प्लस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर हो, जैसे यहाँ पे ईच ऑफ, आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ के साथ प्लूरल नाउन हुआ करता था, वैसे यहाँ पे अगर ईच हो, आइदर हो, एवरी हो, नाइदर हो, इसके साथ में सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, यानी सिंगुलर हो, काउंट करने वाला नाउन हो। यहाँ पे ऐसा नाउन लेना है जो काउंटेबल हो। तो काउंटेबल नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में अगर हुआ हो तब हम किसका यूज़ करते हैं? सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। देखो पहले मैं रूल बता देता हूँ, उसके बाद आपका जब एग्जाम्पल कराने लगता हूँ तो उसमें मैं और क्लियर आपको समझा दूंगा। अब इसका एग्जाम्पल आइए देखते हैं हम। तो ये आपका रूल इसलिए लिखाता हूँ कि लिखने लायक हो जाए, कि समझने लायक एक बेस मजबूत हो जाए आपका, कि किसी को बताना हो तो ये बता सकते हो। ईच, आइदर, एवरी, नाइदर और प्लस इसके साथ अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज़ किया गया हो तब हम किसका यूज़ करेंगे? तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं तो ईच बॉय वॉज हैंडसम। तो यहाँ पे क्या गया है? तो ईच इधर आ गया है, इसके बाद क्या यूज़ किया गया है? तो बॉय सिंगुलर काउंटेबल नाउन की श्रेणी में आता है, यानी SCN, अनकाउंटेबल थोड़ी ना होता है। तो बॉय आपका सिंगुलर काउंटेबल होता है, काउंटेबल नाउन है। तो ईच के बाद जस्ट आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ गया है, तब हमने वर्ब किसका यूज़ किया है? वर्ब हमने सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया है। बस आपको ये ध्यान में रखना है। हम इसके बाद अब रूल नंबर 14 यानी रूल नंबर 14 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। रूल नंबर 14 आपका क्या कहता है? तो रूल नंबर 14 आपका कहता है कि यदि तीनों, यानी ये रूल आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको बच्चों को कंफ्यूज भी करता है, लेकिन आज से कन्फ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या कहता है रूल नंबर 14, यदि तीनों पर्सन्स के प्रोनाउन, तीनों पर्सन्स यानी फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, यानी जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हो गया, और मैं किसी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो वह जो है वो थर्ड पर्सन का हो गया, और तुम जो वीडियो देख रहे हो तो वो आपके सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन हो गए। तो यहाँ पे यदि तीनों पर्सन्स के प्रोनाउन एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो गुड सेंस में प्रोनाउंस के साथ, प्रोनाउंस के हम 231 इन 231 एक कोड है, इसे आप याद कर लो। यानी अगर गुड सेंस में है तो 231 के सीक्वेंस को फॉलो किया जाता है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैं फिर आपको समझाता हूँ। यानी अगर तीनों पर्सन्स के प्रोनाउन एक साथ आ जाते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा कि एक सेंटेंस बनता है कि यू, ही एंड आई, यानी वो मतलब तुम, वह और मैं, तीनों साथ लोग ये काम करने जा रहे हैं, तो तीनों से भी सेंटेंस बनता है। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है। तो उसमें ये कन्फ्यूजन होती है कि वर्ब किसके मुताबिक लगेगी, यानी यू के मुताबिक लगेगी कि ही के मुताबिक लगेगी कि आई के मुताबिक लगेगी वर्ब। यहाँ पे ये कन्फ्यूजन होती है। आज थोड़ी सी दिक्कत हिचकी आ रही है, पता नहीं क्यों। तो चलो वो आप मैनेज करना।
तो यहाँ पे क्या होता है, यानी तीनों पर्सन्स आ गए, वहाँ पे वर्ब का कन्फ्यूजन होता है किसके मुताबिक लगेगी। तो रूल क्या कहता है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो अगर तीनों पर्सन्स के प्रोनाउन किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहे हों, यानी सबसे पहले ही उन्हें दिया गया हो और उनका सेंस जो हो, यानी वाक्य का जो सेंस है वो गुड सेंस में हो, अच्छे सेंस में हो, पॉजिटिव सेंस होना चाहिए। जैसे वो अपना काम कर रहा है, होमवर्क कर रहा है, या वो कहीं जा रहा है, यानी वो बहुत अच्छे लड़के हैं, वो सारे के सारे बहुत अच्छे लड़के हैं। ऐसे वाक्यों में आपको पॉजिटिव चीज़ें दिखाई जाए, यानी गुड सेंस की तरफ धकेला जाए। तो आपको क्या करना है, हमेशा कोड जो आपका 231 है उसे फॉलो करना है। 231 कहने का मतलब सबसे पहले सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन आएगा, उसके बाद थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आएगा, फिर उसके बाद फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आएगा। यहाँ पे 231 कहने का मतलब ये है। और ये कब आएगा, जब गुड सेंस में आपका यूज किया गया हो वाक्य। अगर आपका सेंटेंस गुड सेंस में हो, पॉजिटिव सेंस में हो, तब हम कोड 231 का यूज करते हैं। यानी पहले सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन, फिर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, उसके बाद फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। फिर आगे हम देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन हो गया, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन और फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। यहाँ पे ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आपका होता है यू, और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आपका होता है ही, और फर्स्ट पर्सन का आपका जो प्रोनाउन होता है वो आपका आई होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू आप देख सकते हैं, यू आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, ही आपका थर्ड पर्सन का प्रोनाउन और आई आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। तो यहाँ पे कोड आपका 2 3 1, यानी यही कोड को फॉलो किया जा रहा है 231 को। अब यहाँ पे हमेशा क्या आती है, तो प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे हम। हमेशा ये ध्यान में रखना, ना इसके मुताबिक वर्ब आएगी, ना इसके मुताबिक वर्ब आएगी, ना इसके मुताबिक वर्ब आएगी। यहाँ पे सिर्फ हम क्या कर देंगे, प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। अब ये चीज़ें कहाँ से निकल के आई, अगर आपने रूल जो पहला दूसरा तीसरा देखा होगा तो वहीं से निकल के आया है। यानी 2 नाउन हैं, इन्हें नाउन भी कह सकते हैं हम, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, लेकिन नाउन्स को एंड के थ्रू कनेक्ट किया गया यहाँ पे। अब 2 नाउन हैं और प्लूरल कब माना जाता है, कहा जाता है ना 2 या 2 से अधिक अगर कोई चीज़ें होती हैं तो बहुवचन होती हैं, प्लूरल होती हैं। तो यहाँ पे 2 तो नाउन है, उसके बाद एक्स्ट्रा ये भी इसी में ऐड हो गया है। तो नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, अगर 2 से ज़्यादा है, 2 से अधिक नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, वो क्या काम करेंगे, प्लूरल का ही काम करेंगे। तो यहाँ पे ना वर्ब इसके मुताबिक आएगी, ना इसके मुताबिक, ना इसके मुताबिक। बस हमेशा ये कंठस्थ कर लीजिए कि वर्ब अगर इस फॉर्म में बनती है तो वो हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी। हमेशा यहाँ पे आर हो सकता है, वर हो सकता है, हैव हो सकता है, इज, आर, इज, एम, वॉज, ये कभी भी नहीं होगा आपका। तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि एंड के थ्रू ही 2 नाउन्स को 2 प्रोनाउंस को कनेक्ट किया गया है। और अगर नाउन जो हैं, नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, अगर वो 2 से ज़्यादा हो रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो बहुवचन हुए। और बहुवचन के साथ वर्ब आपकी कैसे यूज़ होगी, क्रिया की कैसे यूज़ होगी, तो बहुवचन क्रिया भी तो यूज़ करेंगे, यानी प्लूरल वर्ब भी तो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे इसीलिए आपका प्लूरल वर्ब आती है। तो यहाँ पे यू, ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। अब इनको 2 3 1 के फॉर्म में यूज किया गया है। तो गुड सेंस का यूज यहाँ पे, मतलब गुड सेंस का भाव यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है कि गुड सेंस दिखाया जा रहा है। यू, ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। और आशा करता हूँ ये आपका रूल जो है आपको समझ में आया होगा। और ये बच्चों को कंफ्यूज बहुत करता है कि हम वर्ब यहाँ पे कौन से लगाएं किसके। यहाँ पे कुछ बच्चे ये एम कर देते हैं, यू, ही एंड आई एम गुड फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमेशा प्लूरल वर्ब यूज होगा, एम ई इसके मुताबिक नहीं होगा। नहीं आप ये सोचो यहाँ पे तो प्लूरल आएगा, यहाँ पे सिंगुलर आएगा, यहाँ पे आई एम आ जाएगा, तीनों वर्ब लगा के चलिए, वो आर एम और आई तीनों आ जाएगा, तीनों नहीं आएगा। हमेशा किसका यूज करेंगे, तो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। उसके बाद आगे रूल नंबर आपका 15 क्या कहता है, और ये आपका IMP है, तो ये भी आपका IMP है। इसके बाद जितने रूल आएंगे वो सब पहले वाले का समेट के ही इसमें बताया जाएगा। यहाँ पे देखेंगे हम, यदि 2 पर्सन्स के प्रोनाउंस, यानी 2 पर्सन्स के प्रोनाउंस एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो गुड सेंस के साथ 2 3 2 1 और 3 1 के प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। यानी यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 3 कहा, यहाँ पे क्या लिखा, तीनों पर्सन्स के प्रोनाउन। यहाँ पे अगला रूल क्या कहता है कि अगर 2 पर्सन्स के प्रोनाउन यानी उसमें से 2 ही हो तब हम क्या कोड यूज करेंगे। यहाँ पे 2 3 1 था, लेकिन यहाँ पे 2 हैं तो 2 को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अगर 2 आया पहले तो उसके साथ लास्ट में
3 आएगा। ये कहने का मतलब 2 3 जो लिखा हुआ है, इसके कहने के मतलब वो आएगा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन पहले यूज हुआ है तो उसके बाद थर्ड पर्सन का प्रोनाउन ही आएगा। यहाँ पे ये आपका कोड है, इसे याद कर लीजिए। यानी 2 3 है, 2 है तो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आएगा, और अगर इसमें है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यूज़ किया गया है तो उसके बाद हम फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं। यानी यहाँ पे 2 है तो हम थर्ड पर्सन का यूज़ कर सकते हैं, फर्स्ट पर्सन का भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आएगा तो हमेशा उसके साथ फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आएगा। ये नहीं कहा कि थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आएगा तो उसके साथ हम सेकंड लगा देंगे, ये नहीं होगा। यहाँ पे कोड वर्ड आपका यही कहता है कि सेकंड पर्सन प्रोनाउन के साथ थर्ड लगा सकते हैं या फिर फर्स्ट लगा सकते हैं, और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के साथ फर्स्ट लगा सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट लगाएंगे। अब आइए हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ भी हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। आइए मैं दिखाऊंगा आपको कैसे यूज़ करते हैं, और इसके बाद में इसका जो है और सेंटेंस बना के भी दिखा दूंगा। एक तो ये जो पहला है तो ये तो 2 3 पे है, दूसरे का बताऊंगा अभी, तीसरे का बताऊंगा। आप थोड़ी देर रुके रहिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे सेंटेंस आपका लिखा है यू एंड ही आर गुड फ्रेंड्स, और इनका भी सेंस किस में होना चाहिए? गुड सेंस में होना चाहिए। ये रहा यहाँ पे लिखा हुआ क्या, यानी इसका भी गुड सेंस में हो, पॉजिटिव सेंस में हो, और सेकंड वाला इसका भी गुड सेंस में होना चाहिए। तो यू एंड ही आर गुड फ्रेंड्स, तो यहाँ भी एक ये प्रोनाउन हो गया सिंगुलर, मतलब सिंगुलर प्रोनाउन है। यहाँ भी क्या हो गया, ये वो सिंगुलर, हाँ सिंगुलर प्रोनाउन कह सकते हो। तो ये एक नाउन हो गया या ये एक नाउन हो गया, ये एक प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ पे एंड से कनेक्ट हुए हैं। तो वहाँ पे पिछला क्या हमने पढ़ा था, चाहे वो प्रोनाउन हो चाहे नाउन, अगर वो एंड से कनेक्ट हुए हों और दोनों अलग अलग इसकी वो बता रही है आज। तो यहाँ पे अलग अलग हों, एंड से जुड़े हुए हों, इसके साथ इसका अलग है, इसका अलग है, इसके सामने कोई आर्टिकल यूज नहीं हुआ है तो ये अलग का काम करेगा, ये अलग का काम करेगा। तो ये दोनों मिलके ऑल्सो प्लूरल बना रहे हैं, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब ही आती है, इसीलिए प्लूरल वर्ब यहाँ पे यूज किया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यू एंड ही आर गुड फ्रेंड्स। तो यू एंड ही आर गुड फ्रेंड्स, यहाँ पे आर आएगा, प्लूरल वर्ब यूज किया जाएगा। अब वो यहाँ पे तो ये प्रेजेंट का वाक्य है, यानी प्रेजेंट का आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का तो है नहीं, प्लूरल के हिसाब से ये प्रेजेंट का वाक्य है कह सकते हो। अगर पास्ट का होगा तो यहाँ पे कुछ दूसरा यूज करेंगे, अगर फ्यूचर का होगा तो कुछ दूसरा यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे प्लूरल वर्ब ही लगाई जाएगी। तो आइए आगे हम डिस्कस करेंगे इसके अगले यानी एग्जाम्पल पे देख लेते हैं। यहीं पे बाद में मिटाने जा रहा हूँ आपके सामने, आज से पहले तो मिटाया नहीं, रुक जाइए थोड़ी देर के लिए, मिटाना भी देख लीजिए मेरा कैसा मिटाता हूँ मैं। पता नहीं कि आज बड़ी हिचकी आ रही है। देखो आपका अगला सेंटेंस है, अगला सेंटेंस क्या लेट कर ले, यहाँ पे 2 1 का यानी एग्जांपल ले रहा हूँ मैं 2 1 का, तो 2 का वही ले लो, यू एंड फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई होता है, तो यू एंड आई। अब यहाँ पे क्या कर लेंगे हम, तो यू एंड आई वर वॉचिंग द मूवी, अभी क्या कर लेते हैं, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आगे देखिए, ये आपका क्या यूज हुआ है, प्लूरल वर्ब। ये प्लूरल वर्ब किसमें का है, तो पास्ट कंटिन्यूअस का जो प्लूरल के साथ यूज करते हैं वो वर्ब यहाँ पे यूज की गई है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन। यहाँ पे क्या लिखा गया है, तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। अगर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आया तो उसके साथ यहाँ पे थर्ड पर्सन का प्रोनाउन ले सकते हैं या तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन ले सकते हैं। अब यहाँ पे सेकंड आ गया, तो यू एंड आई वर वॉचिंग द मूवी, तो यानी तुम और मैं मूवी देख रहे हैं, तो तुम और मैं मूवी देख रहे थे। तो यू एंड आई यानी वही भी सेम आपका, इधर भी नाउन है इधर नाउन है, दोनों को एंड से कनेक्ट किया गया है, तो यहाँ भी ये प्लूरल निकल के आ रहा है, इसलिए वर्ब भी कैसे यूज़ हुई है, तो प्लूरल वर्ब यूज़ हुई, मतलब यहाँ पे यूज़ हुई है। तो इतना आपको समझ में आया होगा, बस ये होना चाहिए गुड सेंस में। ये वाक्य आपका कहीं भी निगेटिव है, ये भी आपका गुड सेंस में है। अब नेगेटिव सेंस वाला हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे, आज पॉजिटिव वाला देख लीजिए। तो यानी ये गुड सेंस नहीं, अभी सब बता देंगे तो कन्फ्यूजन और क्रिएट हो जाएगी। इधर गुड का समझोगे, उधर मतलब निगेटिव का समझ लोगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्या पता मतलब आप नेगेटिव वाला इसमें मर्ज कर दो और गुड वाला उसमें चले जाएंगे। तो आज ये आप सीखो, कल की क्लास में हम निगेटिव वाला सेंस कैसे यूज़ करते हैं वो सीखेंगे। तो ये भी गुड सेंस में है, यानी तुम
और मैं मूवी देख रहे थे। अब उसके बाद आगे हम देख लेते हैं थर्ड वाले का, यानी थर्ड वाले का तो और नीचे मिटा दूँ ना, इसके नीचे आएगा नहीं। और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और थोड़ा सपोर्ट कीजिए चैनल को, क्योंकि बहुत दिनों से लगे हैं आपके साथ हम तैयारी कराने में, रेडियो ऑपरेटर से लेकर और अभी तक अब इस पे आ गए हैं। तो रेडियो ऑपरेटर की अगर किसी की बच्चे की अगर तैयारी अगर हमसे हुई थी या हमने पढ़ाया था, केमिस्ट्री हमारे थ्रू आई थी, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। आइए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या था अगला 3-1 का था, यानी थर्ड पर्सन का प्रोनाउन। थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आपका होता है ही आ गया, कोई भी मानव आ गया, कोई भी मनुष्य आ गया तो थर्ड पर्सन में ही काउंट किया जाएगा। नहीं कोई भी व्यक्ति, सोहन, मोहन, राम, अगर यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है, मैं नाम लिख लेता हूँ, ये रहने दो ही तो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होता है। यहाँ पे मैंने लिख दिया मोहन एंड, और फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होना चाहिए तो मोहन एंड आई। यहाँ पे कर देता हूँ मोहन एंड आई, तब भी क्या होगा, प्लूरल वर्ब का यूज़ ही करेंगे हम। तो मोहन एंड आई, यहाँ पे अगला कोई सेंटेंस ले लो, तो मोहन एंड आई हैव मच मनी। तो यहाँ पे क्या है आपका, ये यूज़ किया गया है थर्ड पर्सन का, यहाँ पे प्रोनाउन यूज़ किया गया है और यहाँ पे फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन यूज़ किया गया है। ये भी आपका एक नाउन है, ये भी आपका एक नाउन है। अगर देखा जाए तो ये किसी का नाम है तो ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। दोनों को कनेक्ट किया गया है एंड से, कंजंक्शन एंड से, तो इन दोनों को कनेक्ट किया गया है। तो ये आपका प्लूरल हुआ। अब प्लूरल सब्जेक्ट अगर आपका है, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट माना जाएगा। तो अगर प्लूरल आपका सब्जेक्ट है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब हमने यूज़ की है। कहीं गलती की इसमें हमने तो नहीं की, तो आपको भी नहीं करना है। यानी ये भी आपका यहाँ पे बता दो, कहीं भी नेगेटिव सेंस तो है नहीं, गुड सेंस है यहाँ पे। यहाँ पे आप बदल भी सकते हो, यानी मोहन एंड आई हैव डन हिज होमवर्क। यहाँ पे वो सेंटेंस आपको समझने होगा कि यहाँ कहाँ कौन से सेंटेंस में है, ये तो निकलता ही नहीं है बोलना चाहो तो मोहन एंड आई हैव डन हिज होमवर्क। यहाँ पे होमवर्क लिख दिया मैंने, यानी मोहन और मैंने मिलके अपना काम कर लिया। तो यहाँ पे डन हिज होमवर्क, तो ये भी आपका गुड सेंस में वाक्य दिया गया है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो वर्ब भी हमने प्लूरल यूज़ की। अब हमने आज की वीडियो में गुड सेंस के सभी सेंटेंस को देख लिया, यानी तीनों पर्सन के प्रोनाउन यूज़ हुए, उसमें भी गुड सेंस को हमने देखा। यहाँ पे सेकंड का यूज़ हुआ तब भी हमने गुड सेंस का देखा, थर्ड में भी हमने गुड सेंस का देखा, यानी तीनों बता दिया मैंने। अगर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो उसके साथ फर्स्ट पर्सन आ सकता है और थर्ड पर्सन आ सकता है, लेकिन अगर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है तो उसके साथ हमेशा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन ही आएगा। तो ऐसे ही सेंटेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, या जो मैंने आज ये वाला यानी जो आज का रूल मैंने पढ़ाया उसमें से कौन सा रूल आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा इस वीडियो को देखने के बाद। और अगर वीडियो को शुरुआत कीजिए तो लास्ट तक देखिए, क्योंकि कुछ तो ज़रूर रहता होगा, क्योंकि आपके लिए हमें मेहनत की जा रही है। तो अगर शुरुआत कीजिए तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। अगर एक ही वीडियो देखिए, नहीं कह रहा हूँ मैं रोज़ की वीडियो में अपलोड करता हूँ, वही देखिए। अब यहाँ तक देखने के लिए अगर बचे हो आप, क्योंकि लास्ट तक मैं ही बोल रहा हूँ इसे, तो जो भी वीडियो देखा करिए उसे लास्ट तक देखा करिए, अपने बच्चों अपने से मतलब दोस्तों में जो भी अभी नहीं पता है उन्हें, उनके पास शेयर कीजिए, क्योंकि उनको भी इंग्लिश का जो नॉलेज हो थोड़ा सा फाइंड हो। सो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।